हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एरीज, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को एरीज मेष राशि के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एरीज मेष राशि, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। इतना खूबसूरत है ये डेक, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसी ही ऊर्जा, ब्यूटीफुल। ये एक्चुअल में ग्रेटफुल होना, जो भी आपके पास है, आपका घर, वो महल हो या छोटी सी प्यारी सी कुटिया हो, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना। यहाँ पर प्यार का भाव है। अगर मैं इसको आसान से शब्दों में बताऊं कि मेरा ईश्वर से कोई गिला शिकवा नहीं, मेरा इंसानों से कोई गिला शिकवा नहीं, मेरा सोसाइटी से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए भी तत्पर हूँ, लेकिन जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट का, समर्पण का, परिवार के प्रति आप समर्पित हैं। माँ बाप की आपको सेवा करने का भाव है। लोगों के प्रति आपके मन में दया की भावना है। अगर आप बेगर्स को देखते हैं, आप में से कुछ लोग HSP हो सकते हैं, बाय द वे। आप बेगर्स को देखते हैं तो चाहे आपके जेब में 10 रुपए हो, वो भी आप दे देंगे। ऐसा मन हो, साफ मन किसी का, तो ये ऊर्जा उसके बारे में होती है। यहाँ पर डेफिनेटली धन के मामले में मुझे इस महीने आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे होगा ये मत पूछिए, क्योंकि ईश्वर के अपने अंदाज हैं। वो किस अंदाज में आपके जीवन में इस धन की ब्लेसिंग को भेजेंगे, ये तो वही जाने। उसके क्या अंदाज हैं वो वही जाने। उसके पर्दे को हम नीचे, उसको कहते ना, पर्दाफाश नहीं कर सकते उसका तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल उसी के बारे में संकेत देता है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत का फल भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकता है। कुछ लोग तैयार हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, कोई ऐसा काम जिसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर धन को लेकर काफ़ी ऊर्जा रहेगी। घर परिवार, क्योंकि यहाँ पर ये कैसल है, तो घर परिवार, छोटे बच्चे, आपके भाई बहन, रिश्ते नाते, ये भी बहुत फोकस में रहेंगे। आपकी ऊर्जा माने इन्हीं पर लगी रहेगी। हो सकता है बहुत सारी कॉल्स, टेक्स्ट, वो उसका आदान प्रदान हो। आप में से कुछ लोग नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये निखार के बारे में होता है। तो अपने जीवन को में ग्रोथ लाने के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वकेशन भी प्लान कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, मुझे पता है कि क्वारंटाइन है और ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हिदायतों का ध्यान रखकर हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए वो भी नज़र आ रही हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली वो रिश्ता मजबूत होगा, उसमें और गहराई आएगी। और ओपन, ये शब्द को मैं कैसे बयान करूं, ओपन होना, चीज़ों को लेकर पर्दा नहीं है किसी चीज़ में, कि हाँ अगर ये हुआ है तो आप अपने पर्सन को बता रहे हैं। तो ये थ्रोट चक्रा किसी का ओपन है इस महीने, बहुत खूबसूरत। डेथ, टू बी ऑनेस्ट, इसे कार्ड को निकालने से पहले ही मुझे ये चैनल हुआ इसको देखकर कि लाइफ कोच, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी लाइफ कोच के साथ जुड़ सकते हैं या खुद लाइफ कोच के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये डेथ कार्ड भी हमें उसी के बारे में, लाइफ कोच क्या है, वो जीवन को बदलता है, और ये डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में संकेत देता है। तो यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन खुद के लिए, कुछ लोग दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। ये समर्पण का कार्ड होता है, माने मानवता की भलाई के लिए आप खुद को समर्पण उसका कर रहे हैं कि हाँ मुझे ह्यूमैनिटी को
हेल्प करनी है। उसको कैसे हिंदी में कहूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गई। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन, खास करके आपका थ्रोट चक्रा गाइस, मैं यहाँ पर दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी, ये ऑरेंज कलर, पीला रंग, ये सब मुझे थ्रोट चक्रा के बारे में संकेत देते हैं, सेक्रल चक्रा के बारे में संकेत देते हैं। तो डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा रहेगा। आप कह देंगे जो कहना है, यहाँ पर झिझक नहीं है। आप में से कुछ लोग लिटरली दलदल यहाँ पर कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जिसने आपकी नींदें उड़ा दी, जिसने आपकी नींदों को हराम कर दिया होगा पिछले कुछ समय में। उस दलदल से आप बाहर निकल रहे हैं। उस दलदल से उसके हो सकता है कि छींटे मौजूद है, क्योंकि अभी भी इसके पैर उसमें हैं, लेकिन ये वहां से अमर्ज, वहां से उत्पन्न हो रहा है, इसकी नई सेल्फ उत्पन्न हो रही है, अगर आप इस बात की गहराई को समझें। तो यहाँ पर लिटरली बिग ट्रांसफॉर्मेशन एरीज के लिए, कुछ लोगों के लिए रिपल इफेक्ट हो सकता है कि बहुत समय से आप इससे जूझ रहे हैं, उसका रिपल इफेक्ट आपको इस महीने में देखने को मिल जाए। द एम्परर, ब्यूटीफुल, आई मीन एरीज के लिए सीरियसली एम्परर की ऊर्जा, इससे खूबसूरत ऊर्जा आपके लिए क्या हो सकती है। एरीज क्या है, एम्परर की ऊर्जा क्या है? एम्परर की ऊर्जा है पावर। अगर पिछले कुछ समय में आपसे आपका कंट्रोल, आपकी पावर को छीन लिया गया था, यकीन मानिए मेरी जान, इस महीने में वो सब कुछ आपको वापस मिलने वाला है। वो सब कुछ, अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम, मुझे ये शब्द सुना, अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, उस शख्स का ही पर्दाफाश हो जाएगा। आपको अपना मन मैला करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके प्रति मंदे शब्द बोले हैं, वो शख्स खुद आपसे आकर माफी मांगेगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। एम्परर की अहमियत को समझते हैं, वो सिंहासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है एम्परर की। शहंशाह बनना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि शहंशाह को कांटों के ताज पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जनता का ध्यान रखना है। डेफिनेटली यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग इन्वेस्टमेंट की है किसी ने। कुछ लोगों के लिए बिग इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो समय की भी हो सकती है, कि किसी रिलेशनशिप में आपने खुद को इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों की पूर्ति होती हुई नजर आएगी, सुधार होता हुआ नजर आएगा, आउटकम मिलता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव सॉल्यूशंस। इन सब चीज़ों से आपको क्या याद आता है ये आप जाने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर आपको हेल्दी फूड के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। शहंशाह की एक दिक्कत ये होती है, क्योंकि वो शहंशाह है, वो जो कहे वो वही चीज़ हाजिर हो सकती है। वो अपने खानसामा को कुछ भी कहे। तो क्योंकि आपके पास ही इंडिपेंडेंस है कि आप कुछ भी खा सकें, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकें, आप कुछ भी खाएं। आप इस बात की गहराई को समझ रहे हैं। क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है कि हाँ आप ये खा सकते हैं, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ खाएं। आप हेल्दी चॉइसेस भी ले सकते हैं। अच्छे खाने को चूज़ कीजिए ताकि आपका मन तन सुधरे, निखरे, आपकी जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो। अगर ज़्यादा तला हुआ खाना खाएंगे तो क्या होगा, लेज़ी, नींद आती है, उससे नशा चढ़ता है नींद का, है ना। तो ऐसे खाने को अवॉइड करें, क्योंकि शहंशाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। उसके लिए उसे जागना पड़ता है, और जागने के लिए अच्छा खाना, अच्छा भोजन, ठीक है। व्यायाम भी कीजिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली मेरी जान, आई मीन सीरियसली, ये फिनिक्स की ऊर्जा। किसी ने आपको भस्म करने की कोशिश की, आप हुए, लेकिन उसी राख, उसी भस्म से एक नई शख्सियत जो है वो उत्पन्न हुई, एक नया शख्स जो है वो उत्पन्न हुआ, और वो इस अंदाज में हुआ कि अब उसे विंग्स दे दिए गए हैं, मतलब वो एंजल बन गया, मतलब उसके पास कुछ पावर्स भी आ गई। एंजल्स क्या हैं? स्पिरिचुअल रियाम, कुछ मैजिक है उनके हाथों में। तो यहाँ पर कुछ लोगों की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो गई होगी, आप चीज़ों को और भी बेहतरी से समझने लगे होंगे। थर्ड आई चक्र आपकी हो सकता है कि पहले से ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें, और डार्कनेस, दर्द का यही मकसद होता है कि आपको जगा सकें, जो आपकी हिडन पावर्स हैं, आपकी हिडन टैलेंट्स हैं, उनसे आपको रूबरू करवा सकें। यहाँ पर यही मकसद होता है इनका, अगर आप इस बात की गहराई को समझें। 6 of swords, yes, come on, I mean see, 6 of swords, जहान अब मेरा है, जहान अब मेरा है, जीत अब मेरी है, फतेह अब मेरी है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे डरने की। सूरज जो है वो उदय हो चुका है, अब मुझे सूरज के
मैंने जब चढ़ता हुआ सूरज ही देख लिया तो मुझे ढलते हुए सूरज की वो उदासी नहीं। अगर आप इस बात को समझे, चढ़ते हुए सूरज की जितनी खुशी होती है, ढलते हुए सूरज की उदासी को हावी नहीं होने देना। तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस, सीधी गाइडेंस एरीज के लिए। तैयार रहिए, इस बात को समझिए कि इस महीने में तैयार रहिए। चीज़ें उथल पुथल होंगी, चीज़ों में बदलाव होगा बेहतरी के लिए, उन्हें होने दीजिएगा, रेजिस्ट मत कीजिएगा। अगर रेजिस्ट करोगे भी तो जो एंजल्स हैं वो कान खींचेंगे, वो कान पकड़ कर आपको लेकर जाएंगे उस सीमा के पार, अगर नहीं चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तैयार रहना है। अब आपके लिए बुक ऑफ आंसर से भी देख लेते हैं कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। There may be a struggle. Definitely, जैसा मैंने आपको कहा, बदलाव है यहाँ पर। हो सकता है कि आप कहें कि ना मुझे नहीं चाहिए ये बदलाव, मैं अपने कंफर्ट जोन में अच्छा हूँ, रज़ाई गर्म है और उस गर्माहट में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे बाहर निकलकर सैर करने नहीं जाना, व्यायाम नहीं करना। मेरी जान, यहाँ पर स्पिरिट ना कान पकड़ेगी अगर ये करोगे तो। और वो कान फिर कैसे पकड़ती, कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती तो यहाँ पर वो कान किस अंदाज में खींचेगी वो नहीं पता। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रगल महसूस हो तो क्या करना है, गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग लीजिए, उससे आप एकांत से जुड़ेंगे। आपके अंदर पावर जो आपके अंदर मौजूद है उसे पहचानेंगे आप। तो यहाँ पर डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। स्ट्रगल है तो है, हमें अपना काम करना है, बस इस मौज में रहो। तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस है। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, संतरी रंग, ऑरेंज कलर का फूड बहुत अच्छा रहेगा आपकी खुराक में। अगर आप ऑरेंज कलर की फूड को इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओट्स बहुत मुझे समझ में आ रहे हैं, तो ओट्स का वो हेल्दी फूड जो होता है, स्मूदीज बना सकते हैं या ओट्स खा सकते हैं, ये भी आपको अच्छा महसूस करवाएगा। डाइट का, पानी का, नींद का, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपका ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बात से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डेथ और 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर तो फियोनिक्स की, लिटरली फियोनिक्स की ऊर्जा, यहाँ पर भी वो बटरफ्लाई, कुकून से बटरफ्लाई बनना, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सीधी गाइडेंस एरीज के लिए मुबारक हो। ये है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।